हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने लैंग्वेज पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे कि ये डेवलप होता कैसे है फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें कोई दूसरी लैंग्वेज सीखने में, समझने में, याद करने में, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, हमें बहुत टाइम लगता है। बट फॉर द यंग चिल्ड्रन, जब हम छोटे होते हैं तो हमें कोई भी लैंग्वेज मास्टर करने के लिए इट्स वेरी क्विक एंड इट्स रिलेटिवली वेरी इजी। क्योंकि BF स्किनर ने 1957 बोला था, उनकी थ्योरी ये थी कि हम लैंग्वेज इसलिए लर्न कर लेते हैं क्योंकि हमें रीइंफोर्समेंट मिलता है। उन्होंने अपने रीइंफोर्समेंट थ्योरी दी थी। वेयरएज नॉर्म चॉम्स्की ने बोला कि ये जो है बिहेवियर अप्रोच उन्होंने लगाई। उन्होंने बोला कि लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ बेसिकली बायोलॉजिकल डिटरमाइंड, मतलब ये बायोलॉजिकली है, इसका रीज़न रीइंफोर्समेंट नहीं है। तो उस पर बहुत रिसर्च भी गई और बहुत सोचने वाली बात भी ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कि कोई एजुकेशन नहीं मिलती है, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होती है, फिर भी वो लैंग्वेज सीख जाते हैं, बोलना सीख जाते हैं, इंट्रैक्शन सीख जाते हैं। एंड दे फॉलो अ सिमिलर पैटर्न इन द चिल्ड्रन, मतलब कहीं के भी बच्चे हों, चाहे वो एशिया के हो, जापान के, अमेरिका के हों, कुछ पैटर्न्स बिल्कुल सिमिलर हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के, कल्चर एंड बैकग्राउंड, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो देर आर सम फैक्ट्स अबाउट द लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्या है कि द मेन फैक्ट अबाउट द लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ कि बच्चे जो है बहुत अर्ली एज से ही सीखना शुरू कर जाते हैं। इवन यहाँ तक कि जब वो मदर की वूम में होते हैं, बोला जाता है कि तब भी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा होता है। जैसे कि आपने ये सुना ही होगा या पढ़ा ही होगा कि अभिमन्यु जो थे, उन्होंने जब उनकी माता गर्भवती थी, उन्होंने उनकी माँ के गर्भ में थे, पेट में, तब उन्होंने अर्जुन और उनकी माँ का संवाद सुन लिया था और चक्रव्यूह की रचना कैसे की जाती है वो जान लिया था। सो दैट इज़ अ वेरी एविडेंट एग्जाम्पल कि प्री नेटल पीरियड में भी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, बच्चा समझ सकता है। सो एंड ये बोला जाता है कि बच्चों का जो प्रेफरेंस है अपनी मदर को वॉइस को लेके बहुत रहता है। दे कैन डिस्क्रिमिनेट द वॉइस ऑफ द मदर एंड अदर्स, फादर और इन सब की लैंग्वेजेस को वो डिस्क्रिमिनेट कर देता है, और मदर की वॉइस उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहती है, जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। बच्चे जो हैं लैंग्वेजेस को सुनते हैं और साथ में वीडियो और फेसेस देखते हैं, मतलब जब हम बोलते हैं, बच्चों से बात करते हैं, तो वो सुनने के साथ हमारे लिप जो सिंगिंग होती है, मूवमेंट होते हैं, उनको सिंक्रोनाइज करके ऑडियो जो हम बोल रहे हैं उसके साथ सिंक्रोनाइज करके सीखते हैं और समझते हैं। सो देर आर सम माइलस्टोन्स जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट होते हैं और देखे जाते हैं। क्या है, देखो 1 to 4 मंथ में क्या होता है, कूइंग होती है। बच्चे जो है वॉवल साउंड्स लगाते हैं, निकालते हैं, ऊ आ, ऐसे बोलते हैं, ऊ आ ई, लाइक दैट। फिर 6 मंथ में क्या होता है, ये जो कूज है, बैबलिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स, वो और इलेबोरेट हो जाती है। उन कॉन्सोनेंट्स लाइक ना 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 ऐसे भी बोलना शुरू कर देते हैं, बै 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 ऐसे भी बोलना शुरू कर देते हैं। 8 to 10 मंथ्स में दिस बैबलिंग ऑफ 2 syllable बोलना शुरू हो जाते हैं, बा बा, लाइक ना ना, लाइक दिस। एंड वो समझने भी लग जाते हैं बहुत कुछ जो बोल नहीं सकते उससे ज़्यादा वो समझने लग जाते हैं। 12 to 18 मंथ्स में वो इमिटेट करते हैं साउंड्स को, जो भी बोला जा रहा है उसको वापस रिपीट करेंगे, एंड वो सिंपल कमांड्स को समझ पाते हैं, 2 वर्ड अटरेंसेस को बोल भी पाते हैं। एंड बाय दी 2 साल के जब वो हो जाते हैं, 2 से 2.5 साल के, 24 to 30 मंथ्स, तब उनकी जो वोकैब होती है, वोकैबलरी 50 वर्ड्स के हो जाते हैं और वो डेली न्यू वर्ड्स लर्न कर रहे होते हैं। एंड इन 36 to 48 मंथ्स उनकी वोकैबलरी जो है 1000 वर्ड्स की हो जाती है, एंड लैंग्वेज इज़ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड बाय द टाइम दे टर्न टू 3 and 3.5 years। तो फ्रेंड्स, हम लर्न करेंगे ये सारा प्रोसेस होता कैसे है। तो इसके लिए सबसे पहले होता है इंटेंशनल वोकलाइजेशन। इंटेंशनल वोकलाइजेशन जो कि 0 to 3 मंथ्स की एज में होता है। उसमें क्या होता है, कूइंग होती है, जो मैंने बताया,
बच्चा कूइंग करता है और टर्न्स लेता है। कैसे मैं बताऊंगी अभी। इन्फेंट्स वोकलाइज एंड रिपीट द वोकलाइजेशन इन फर्स्ट कपल ऑफ द मंथ्स। जैसे मैंने बताया वो कूइंग आ ऊ वॉवल साउंड्स निकालते रहते हैं एंड दे आर लाइक गार्गलिंग एंड म्यूजिकल वोकलाइजेशन, इसको कूइंग कहते हैं। जो कि शुरू में बच्चे के लिए एक एंटरटेनमेंट का सोर्स होता है, वो बोलता है, उसको इन्जॉय करता है एंड ये उसकी एक वोकलाइजेशन की प्रैक्टिस भी हो जाती है। एंड ये रिपीटेड बोलने से वो क्या सीख जाता है, पेस एंड पॉज एंड देन टेक द टर्न्स ऑल्टरनेटिवली। एंड उसको पता चल जाता है कि जब कोई इससे बोल रहा होता है, बात कर रहा होता है, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, वीडियोस भी देखी होगी, जब बच्चे से बात करते हैं इनिशियली तो वो अपना लेटा रहता है और कूइंग करता रहता है, बट धीरे धीरे उसको ये प्रैक्टिस के बाद जब उनसे कोई बात करता है तो वो आपको स्टेयर करते हैं, और जब आप चुप हो जाते हो तब वो टर्न करते हैं, तब वो कूइंग करते हैं, तब बोलते हैं। जब आप बोलोगे से बेबी कैसे हो, वो तब स्टॉप हो जाएगा, देन ही विल कू आ ऊ, तब बात करेगा वो। तो दैट इज कॉल्ड कूइंग एंड टेकिंग टर्न। उसको पता चल जाता है कि कहाँ स्टॉप होना है, कि मेरे से कोई बात कर रहा है और मुझे जब उसकी बात ख़त्म हो जाएगी तब मुझे कूइंग करनी है। तो कूइंग इज लाइक मेकिंग साउंड्स लाइक ऊ ना 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 लाइक दैट। तो ऊ इज लाइक वॉबल ऑन कॉन्सोनेंट्स जो है ना ना ना। तो दिस इज कॉल्ड द इंटेंशनल वोकलाइजेशन। जो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है वो आती है बैबलिंग और जेस्चरिंग की। बैबलिंग और जेस्चरिंग जो कि 4 to 6 मंथ्स की एज में होती है एंड वो जो है और इलेबरेट हो जाती है उनकी वोकलाइजेशन। एंड वो जो है 2 वर्ड्स के साउंड्स निकालने लगते हैं। दे मेक द ग्लिटरल साउंड्स लाइक क्लिक्स, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल साउंड्स। एंड वो बहुत वेल इक्विप्ड हो जाते हैं, रिपीट करते हैं इन सारी साउंड्स को। एंड बाय द टाइम दे टर्न 10 मंथ्स, जब 10 मंथ्स के हो जाते हैं तब उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। जितना वो बोल नहीं पाते पर उतने से ज़्यादा वो समझ पाते हैं। नेक्स्ट कम्स द होलोफ्रेसिक स्पीच। ना होलोफ्रेसिक स्पीच का क्या मतलब है? होलोफ्रेसिक स्पीच का मतलब है कि पार्शियल वर्ड्स यूज़ करते हैं, लाइक हाफ वर्ड्स यूज़ करेंगे। एंड ये कब होता है? जब वो 12 to 13 मंथ्स ऑफ एज के हो जाते हैं। दे यूज़ द वन वर्ड एक्सप्रेशंस। वन वर्ड एक्सप्रेशन जैसे कि जूस को जूस पूरा नहीं बोलेंगे बट बोलेंगे जू चाहिए, या दूध को दूध ना बोल दू चाहिए। तो ऐसे हाफ वर्ड्स वो बोलते हैं एंड कभी कभी उस बोल के उनके ऑब्जेक्ट्स को भी रेफर कर रहे होते हैं। अब ये चीज़ किसको पता चलेगा? द लिसनर मस्ट इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ होलोप्रेस। मतलब ये सब लोग इंटरप्रेट नहीं कर सकते, सिर्फ वो ही लोग इंटरप्रेट कर पाएंगे जो बच्चे के साथ रहते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तब उसको इंटरप्रेट करेंगे कि हाँ बच्चा जू का मतलब जूस कह रहा है, ना कि कुछ और कह रहा है। तो इसको बोलते हैं होलोफ्रेसिक स्पीच। नेक्स्ट इज द अंडर एक्सटेंशन। नाउ अंडर एक्सटेंशन क्या होती है? द सिमिलर टाइम बच्चा जब वर्ड सीख रहा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, 1 ईयर का होता है, तो बच्चे जब वर्ड सीख रहे होते हैं तो इनिशियली जब वो एक वर्ड सीखता है तो उसको समझ में आता है कि इनिशियली जो है ये एक ही चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल, वो डॉग को डॉग पढ़ना समझ जाता है कि हाँ ये इस तरीके का जो एनिमल है उसको डॉग कहा जाता है। बट धीरे धीरे क्या होता है? इट अप्लाइज टू ऑल द ऑब्जेक्ट दैट आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। मतलब उस तरीके के 4 टांग वाले उसको और भी एनिमल दिखेंगे तो उनको भी वो डॉगी बोलेगा। इसको बोलते हैं ओवर एक्सटेंशन। तो इसको एंड सिर्फ एक ही चीज़ को जब वो इनिशियली वर्ड यूज़ करता है तो दैट इज़ द अंडर एक्सटेंशन। एंड जब वो सब के लिए यूज़ करने लग जाता है तो उसको बोलते हैं ओवर एक्सटेंशन। जैसे कि कैट देखेगा तो भी उसको डॉगी बोलेगा, पिग देखेगा तो उसको भी डॉगी बोलेगा, काऊ देखेगा उसको भी डॉगी बोल देगा। तो दैट इज कॉल्ड द ओवर एक्सटेंशन। एंड बाय द टाइम दे बिकम 1 ईयर, जब वो 1 साल के हो जाते हैं तो वोकेबलरी का ग्रोथ स्पर्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी वोकेबलरी इंक्रीज हो जाती है। 1 साल में 50 वर्ड की वोकैब होती है, और जब टॉडलर होते हैं 2.5 साल के होते हैं तो वो 200 वर्ड्स की और इससे भी ज़्यादा की हो जाती है। एंड जब वो टॉडलर हो जाते हैं 2.5, तो वो टेलीग्राफिक स्पीच यूज़ करने लगते हैं। टेलीग्राफिक स्पीच क्या है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है वो 2 वर्ड सेंटेंसेस बोलते हैं, दुद्दू ते दो, लाइक दैट। तो 2 वर्ड सेंटेंसेस है एंड
इसी को बोलते हैं टेलीग्राफिक स्पीच। एंड ये कब 18 मंथ ऑफ ओल्ड टॉडलर्स कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स बाय यूजिंग सच एक्सप्रेशन लाइक बेबी बाय और डॉगी प्रेटी। सच टेलीग्राफिक स्पीच मतलब जस्ट मैसेज कन्वे कर दिया और उसमें आर्टिकल्स या ग्रामर और पार्ट्स जो चाहिए होता है वो यूज़ नहीं कर पाते हैं बाय द टाइम। जैसे कि हम टेलीग्राफ भेजते थे ना पहले, सिर्फ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की बस मैसेज कन्वे हो जाए, कुछ ग्रामर और कुछ आर्टिकल्स ऐड नहीं करना। जैसे कि आप जब टेक्स्ट मैसेज भी करते हो, बहुत बिजी करते हो, तो जैसे लिखते हो ना बिजी, पूरा नहीं लिखते हो आई एम वेरी बिजी, बस आप लिख देते हो बिजी, तो वो सेल्फ अंडरस्टूड हो जाता है कि हाँ वे बिजी है, मैसेज कन्वे हो जाता है। तो टेलीग्राफिक लैंग्वेज इसका मतलब ये है कि अननेसेसरी वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, जस्ट नेसेसरी वर्ड्स, 2 वर्ड सेंटेंसेज लाइक गिव बेबी बॉल बोलेंगे, पूरा नहीं बोलेंगे गिव द बेबी बॉल, तो गिव बेबी बॉल। सो वेरी, इसको बोलते हैं टेलीग्राफिक लैंग्वेज, जो कि 18 मंथ से बच्चे 18 मंथ के टॉडलर बोलना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट करते हैं चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच। ना चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच का मतलब क्या है कि जब कुछ वर्ड्स को बच्चा बहुत एग्जैगरेटली बोलता है, कुछ वॉवल्स को, कुछ कॉन्सोनेंट्स को बहुत हाई पिच में बोलता है एंड विद ग्रेट फेशियल एक्सप्रेशंस, जैसे कि ओ दुद्दू, ओ डॉगी, लाइक मतलब कुछ चीज़ों को बहुत हाई पिच करके बोलेगा या एग्जैगरेट करेगा, फेशियल एक्सप्रेशन बनाता है, तो उसको बोलते हैं चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच। एंड वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो बहुत क्लियरली आर्टिकुलेट करना चाहते हैं। एंड ये आर्टिकुलेशन क्यों होता है? या तो उनके पेरेंट्स ने आर्टिकुलेट किया, उनको ऑब्जर्व करके, उनको रिपीट करके वो भी ऐसा करते हैं, या फिर उनके साथ आप वो अटेंशन चाहते हैं किसी चीज़ को लेकर, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, तब इस तरीके से वो एग्जैगरेशन करते हैं। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन जो कि पेरेंट्स और बच्चे के बीच में होता है और अटेंशन और स्पीकर के बीच में होता है। यहाँ पे अटेंशन सीकर कौन होता है? बच्चा, है ना। तो वो अगर जब अटेंशन सीख कराना चाहता है तब चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच यूज़ करता है। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द लैंग्वेज डेवलपमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, मेरी वीडियोस वर्थफुल लगती हैं, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, and please comment and keep me motivated like that, so that I can make more and more videos for you. Thank you.